इस वक्त मेरा दिल दुख से लबरेज है और मेरा दिमाग सुन्न हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे पैरों तले किसी ने ज़मीन खींच ली है। ये मेरे सर पर आसमान नहीं रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि जीती हुई जंग कोई अचानक हार जाए। लाखों की तादाद में आने वाले अवाम रास्ते की सारी सख्तियाँ, जुल्म जबर, कंटेनर्स, खंदकें, शेलिंग हज़ारों किलोमीटर तक बर्दाश्त करने के बाद जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं तो वो हार जाएं। वो हारे नहीं थे, उन्हें हराया गया था। जब इस कब्ज़ा माफिया को पता चला कि अब हमारी नाम निहात हुकूमत जाने वाली है तो इनके खरकारों ने आकर वो फस्तायत की कि कल रात डी चौक में ऐसा लग रहा था जैसे गज़ा के मनाजिर हैं। इन लोगों ने रेंजर्स के ज़रिए अचानक फायरिंग शुरू कर दी। मासूम निहत्ते बेगुनाह जवान शहरी अवाम शहीद हो गए सबकी आंखों के सामने। ज़रा रहम ना आया। जाहिर है रहम आता भी तो कैसे। उनका इक़्तिदार जो जा रहा था, ख़तरे में थी उनकी एग्जिस्टेंस। कसूर किसका है? कहते हैं ना कि अगर अवाम बड़ी तादाद में हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। रियासत तो माँ जैसी होती है। ये कैसी माँ थी? माँ नहीं थी ये, माँ नहीं थी। कब्ज़ा किया हुआ था इन्होंने मुल्क पर। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद हमारी ही सफ़ों में कुछ गद्दार थे जिनका इजहार मैंने अपने एक पिछली यूट्यूब की पोस्ट में भी किया कि जब डी चौक से चंद कदम पीछे आकर ये लोग ठहर गए और अवाम ने कहा कि चलें आगे चलें, हमें डी चौक जाना है, तो क़यादत नहीं जा रही थी। क़यादत टाल रही थी उनको। किस किस का मुकाबला करें? रियासत की फस्तायत का या अपने अंदर अपनी सफ़ों में छुपे गद्दारों का? आज उन माओं का क्या हाल होगा जिनके बच्चों को हमारी ही रियासत के लोगों ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया। मेरा जी चाह रहा है कि मैं इनसे कहूँ कि मत आओ, चले जाओ इस मुल्क से दूर, यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ से बाहर चले जाओ कहीं। तुम्हारी शहादतें या तुम मर कर भी शायद इस मुल्क में वो निज़ाम ना ला सको, इसलिए कि यहाँ तो 74 साल से ये हो रहा है। 70 साल का कब्ज़ा भला कौन आसानी से छोड़ता है। हम सोचते थे शायद बांग्लादेश में अवाम ने अपना हक ले लिया और मुल्कों में ले लिया तो यहाँ भी ऐसा होगा। नहीं भाई, यहाँ का कब्ज़ा माफिया बहुत मजबूत है, उनकी जड़ें बहुत दूर तक गई हुई हैं। उनसे इतनी आसानी से कब्ज़ा नहीं छुड़ाया सकता। उन्होंने रात गए जो कुछ किया, बहुत से लोग अपना खाना, कपड़े सब कुछ छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए, मर गए और बेशुमार ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं। क़यादत क्यों छोड़कर चली गई उनको? मुझे शिकवा है क़यादत से, क्यों छोड़कर गए वो उनको? इमरान खान पता नहीं जेल में बैठकर क्या सोच रहा होगा, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि उसने किन के लिए कुर्बानियाँ दी। उसकी अपनी ही सफ़ों में कंप्रोमाइज्ड लोग थे जिन पर वो भरोसा कर रहा था और उसके पास चारा भी क्या था भरोसा करने के अलावा। यकीन कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में नहीं, मकबूजा कश्मीर में हूँ, शायद अपने मुल्क में नहीं हूँ। मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मुझे नहीं पता कि आप लोगों की क्या हालत है। आप लोगों की भी वही हालत है जो मेरी है, या आप मुतमईन हैं, या आप समझते हैं कि नहीं, समझौता करके गुजारते रहो ज़िंदगी जैसे गुजरती है। मुझसे नहीं होता समझौता।